कहते हैं कि सबसे सुंदर बात यही होती है कि जब ऐसा कोई वाकया हो, ऐसी कोई घटना हो जाए, जब आपको लगे कि कोई ऐसा है जो साहब के अनुकूल नहीं चलता है, तो दिया चित्त से उतार देना ही सबसे बड़ी बात होती है। चित्त से उतार दीजिए। चित्त में एक ही जगह है, महादेव ही बैठ सकते हैं। हर आदमी को हम लोग दिल नहीं दे सकते, हर आदमी से मोहब्बत नहीं की जा सकती। सबसे मिलने पे जो औपचारिकता है, परंपरा है, वो निभाई जा सकती है। प्रेम से भोजन कराया जा सकता है, किसी को चाय पिलाई जा सकती है। कोई आ गया आपके दरवाजे तो बैठा के बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। मगर ये याद रखिएगा कि शिव शिष्यता का रास्ता एक ही है जो साहब श्री ने बनाया है, और उसी रास्ते पे सारे शिव शिष्यों को चलना है। ये भी उन्होंने कहा है, शिव शिष्यता का राजमार्ग है ये, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। तो उस राजमार्ग पे चलने वाले लोग अगर घायल होंगे, देखिए स्पष्ट बात है, आप में से कभी सावन में कांवड़ लेकर कभी आप गए हैं? जब शिव जी से वाली तो नहीं गई, लेकिन पहले बचपन में तो मैं गई हूँ कभी। कांवड़ में जल लेकर सावन के महीने में लोग जाते हैं, नदी से पानी लेकर मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। आप लोगों में से कभी कोई गया है? कभी नहीं? अच्छा, धीरे धीरे नहीं, कोई बात नहीं। मान लीजिए मैंने इसलिए पूछा आपसे कि जैसे मान लीजिए कि कोई मंजिल बनी हुई है, तो मंजिल उस दिन हाथ में जल है, संकल्प है, मंजिल भगवान शिव पे जल चढ़ाना है, यही है ना। रास्ता बना हुआ है कांवड़ चलने वाले लोगों का। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने माता पिता के साथ गई हूँ 3 बार, जो झारखंड में देवघर मंदिर है वहाँ। मैंने रास्ते में देखा कि कोई चलते चलते, पैदल रास्ता है ना, कोई चलते चलते घायल हो गया है, उसके अंगूठे का नाखून उतर गया। तो अब जल तो ले चुका है, संकल्प ले चुका है, तो दूसरे जो यात्री हैं बम बोल बम करते हुए उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, और उसकी मरहम पट्टी करवाकर, जगह जगह पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, मरहम पट्टी करवाकर उसको अपने कंधे का सहारा देकर, दो तरफ से अनजान आदमी है, उसका अपना नहीं है, अनजान है, वो भी बोल बम बोल रहा है, जो घायल हुआ है वो भी बोल बम बोल रहा है। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और उसको पकड़ पकड़ के मंदिर तक पहुंचा दिया उन्होंने, यानी मंदिर तक पहुंचा दिया। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है कि अगर रास्ता एक है, चलने वाले सब हैं उस पे, तो कभी कभी कोई उससे रूठ जाता है, कोई रूठ जाएगा, कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई बैठ जाएगा कि फूफा जी की तरह, शादी में फूफा जी बैठ जाते हैं, हम नहीं जाएंगे भाई। कोई बैठ जाएगा तो उसको मना लेंगे, कोई रूठ जाएगा उसको गले से लगा लेंगे, कोई घायल हो जाएगा तो उसकी दवा दारू की जाएगी, मरहम पट्टी, और कोई अगर निर्बल हो जाएगा तो उसको सहारा देकर आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन शर्त एक ही है, रास्ता वही रहना चाहिए। अगर रास्ता बदल लिया है आपने तो आपके पीछे कोई नहीं जाएगा। उस रास्ते पे चलना जरूरी है, जो साहब ने बनाया उस रास्ते पे अगर चल रहा है, रूठ गया है तो मना लीजिए। और शर्त यही है कि रास्ता एक ही हो। किसी ने बैनर बदल दिया, किसी ने झंडा बदल दिया। हम कहते हैं कि हम भारत देश के रहने वाले लोग हैं। अभी गुरु महान लोग को देखे कि जो कार्यकर्ता गुरु महान लोग हैं, बड़ा अच्छा लगा, राष्ट्र भावना एकदम हम लोग की आगे बढ़ गई कि सबने तिरंगा का रंग का की साड़ियाँ पहनी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। और
के लोग रहते हैं। कोई अलग राज्य में रहता है, किसी की वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, भाषा अलग है, मन अलग है, हर चीज अलग अलग है। लेकिन भाई देश तो एक ही है, झंडा तो एक ही है। कि झंडा भी बदल लिया आपने, कोई झंडा नहीं बदलता। तो साहब ने जो बनाया सभी शिव शिष्यों के लिए, उन्होंने स्थापना की एक संस्था की 2007 में, शिव शिष्य परिवार, और 2008 में उन्होंने वैश्विक शिव शिष्य परिवार और शिव शिष्य हरिनारायण फाउंडेशन, इसकी स्थापना की। क्यों स्थापना की? क्योंकि कानूनी दिक्कत होने लगी, भीड़ बढ़ने लगी, लोग अब कार्यक्रम करना है तो परमिशन नहीं मिल रहा है। तो जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होइएगा तब तक आपको परमिशन सरकार नहीं देती है। इसके लिए स्थापना की और साहब श्री ने कहा कि ये सभी शिव शिष्यों के लिए है। ये जो मैंने बनाया है मैंने शिव को दिया, तो किसके लिए दिया? सबके लिए दिया। मैंने 3 सूत्र दिए, किसके लिए दिए? क्या यहाँ बैठे 4 आदमी के लिए दिए हैं और बाकी लोगों के लिए नहीं दिया है? सबके लिए दिया है। तो उन्होंने जो भी चीजें बनाई उन्होंने सबके लिए दिया है। अभी घोषणा हो रही थी नाम की घोषणा के साथ हम लोग जागा जागा महादेव कह रहे थे। जागा जागा महादेव जो हम कह रहे हैं, ये बात कहाँ से आई ये पता किया आपने कभी? लेकिन चलिए, साहब के द्वारा दी गई, सबके लिए दी गई कि कुछ लोगों के लिए दी गई? सबके लिए दी गई। कोई भी चीज साहब ने जो दिया है वो सबके लिए दिया है। तो हमको झंडा बदलने की जरूरत नहीं थी, हमको बैनर बदलने की जरूरत नहीं है, हमको साहब दीदी की तस्वीर हटाने की जरूरत नहीं है। साहब और दीदी हमारे दिल में है, महादेव भी हमारे दिल में है। तो महादेव की भी तस्वीर मत लगाइए। महादेव की तस्वीर लग गई है और साहब दीदी की हट गई। इसीलिए आपको भैया ने कहा कि साहब ने जो कहानी बार बार कही तो उनका उद्देश्य क्या था? ये जो उन्होंने बार बार कहा कि अघोरी ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को दे। ये साहब बार बार इस कहानी को क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में लोग अपना आराध्य भी बदल लेंगे, अपना साहब दीदी भी बदलने की इंतजार में पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा हमेशा मेरे शिव को देखोगे तो अस्थाई से भाव भी रहेगा और दुनिया भी शिव में रहेगी, रास्ता भी एक ही रहेगा, कभी रास्ता नहीं बदलेगा। तस्वीर इसलिए भी हम लोग लगाते हैं कि अगर तस्वीर ना लगी तो नए आने वाले लोग, तो उन्होंने साहब दीदी को शरीर में नहीं देखा है तो वो कैसे जानेंगे कि कौन साहब कौन दीदी? और अगर उनकी तस्वीर नहीं होगी तो पता चलेगा कि कोई भैया उठ के आए, उन्होंने अपनी तस्वीर लगा दी है, कोई दीदी आ गई, उन्होंने अपनी तस्वीर लगा दी और लोग कहने लगे देखिए यही आए हैं, साहब और भैया आए हैं। आप तो जान भी नहीं सकिएगा कि साहब और भैया को, साहब और दीदी कौन है। इसलिए कभी भी उनके द्वारा दिए हुए बात पे हमेशा भरोसा कीजिए। उन्होंने जो भी दिया है सबके लिए दिया है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं दिया है। रास्ते पे चलिए, अच्छे तरीके से चलिए, शिवमय हो रास्ता। थक गए हैं आप लोग लग रहा है, लेकिन मुझको आश्चर्य हुआ कि कल हमारे एक गुरु भाई जो हावड़ा से आए, उन्होंने मुझसे कहा कि 12 घंटा हम लोग बैठे रहे एक ही रास्ते पे, इसलिए तो माँ कामाख्या का दर्शन करना था। 4 बजे सुबह से बैठे थे, 4 बजे शाम हो गई, बैठे रहे।